गोपालपुर थाना में 2 घटनाएं, लूट और चोरी की घटनाएं, लाखों रुपए का लगाया चपत। भागलपुर में जहां प्रदेश में सुशासन की राज है, उसके बावजूद भी प्रदेश में जगह जगह आपराधिक घटनाएं आम हो चुकी है। मानो जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो गया हो। बैंक में चेक द्वारा पैसा निकाले 40,000 रुपया झोला में लिए। झोला में पासबुक और चेकबुक दोनों था। अब पैसों उसी में रख के हम आ रहे थे टेम्पू से, टोटो से, नगोशिया से, बड़ी मकनपुर स्टेट बैंक SBI नगोशिया से। अब बड़ी मकनपुर चौक पर उतरे अपना घर आने के लिए। वहाँ पे जो आप निकले बैंक से पैदल जैसे कि बताया कि कुछ फेंक दिया था। हाँ, वो हमको फेंक दिया था और कुर्सी टाइप का। हमको कोई पता नहीं था क्या था। हम सोचे कीड़ा उड़ा कुछ लग गया, लहरने लगा। आगे एक मिठाई दुकान के नज़दीक पैदल आके हम पानी से उसको धोए थे। हमारा लहर दब गया। लहर जब दब गया तब टोटो आ रहा था। टोटो पर बैठे हम जब गांव के नज़दीक चौक पर उतर रहे थे। कौन से गाँव? बड़ी मकनपुर चौक पर। हाँ, गंगा चौक, बड़ी मकनपुर। हाँ, ट्रेजरी कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों की वेतन रोकी जाएगी। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया एवं कई दिशा निर्देश भी दिए। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें इतिहास को देखते हुए हमने कई निर्देश दिया है कि SBI से जो उचित पेपर है उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा कि जब तक कि नई व्यवस्था के लिए मैंने अनुरोध किया है कि नई व्यवस्था में कि SBI हमें एक व्यू टैब दे, जिसमें हम ट्रेजरी से देख सकते हैं कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा चालान अप्रूव्ड नहीं है, इससे देखा जाए। तीसरा मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं हमारे, उनके या जो रिटायर कर गए हैं, उनके पेपर में यदि कोई भी दिक्कत है तो उसे 6 महीना पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और ट्रेजरी डिटेक्ट करके DDO को दे दें और DDO से हम नियत समय में करा लें, ताकि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 30 से 35 साल सरकार को दिया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में है अभी भी कई खामियां। 25 फरवरी को नहीं हो पाएगा इसका उद्घाटन। रेशमी शहर भागलपुर में एक बड़े सौगात के तौर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी इसमें कई खामियां हैं। हालांकि इस अस्पताल का उद्घाटन 25 फरवरी को विधि बटन उद्घाटन होना था, लेकिन आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने अब जब निरीक्षण किया तो उन्होंने इसमें कई गड़बड़ियां पाई और कई खामियों को जल्द दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर इस कमियों को यहां के इंजीनियर और ठेकेदार सुधारने का काम करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। कितना तैयार हो पाया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? काम करीब 99% हो गया है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आने हैं, हाइट्स एक एजेंसी है, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग एजेंसी, उसको सारा इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करना है। उनके मत्थे 91 इंस्ट्रूमेंट्स था, जिसमें 73 का इन्होंने ऑर्डर दिया था, जिसमें केवल अभी 45 इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई यहाँ हो पाई है और उन 45 इंस्ट्रूमेंट में 2 का अधिष्ठापन यहाँ हुआ है। एक हमारा CSSD है और दूसरा हमारा है MRI का यूनिट। और सारे के लोग मेरे से फ़ोन कर रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। लगता है कि इस महीना के अंत तक और अगले महीना के प्रथम सप्ताह में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बहुत जगह कामों में त्रुटियां देखी गई। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब हम तो टेक्निकल आदमी बहुत नहीं हैं, हम तो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर का एक लिमिटेशन होता है कि हमको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमको अपने पेशे के संबंध में जहाँ त्रुटि दिखाई पड़ेगी, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल को बढ़िया से बढ़िया अस्पताल के रूप में हम लोग परिवर्तित। फिलहाल कौन सा विभाग शुरू हो पाएगा? इस अस्पताल में 8 विभागों का माने समन्वय है। उसमें पहला है नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, और उसके साथ साथ इमरजेंसी और ट्रॉमा। हमारे पास अभी तक पोस्टिंग हमारे जो हॉस्पिटल में है केवल 1 न्यूरोसर्जन की पोस्टिंग है। गवर्नमेंट हम लोग ने आग्रह किया है, हम लोग भेजा है स्टाफ्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए।
शबे बारात एवं माघी पूर्णिया को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में गुरुवार को शबे बारात एवं माघी पूर्णिया को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने किया। इस अवसर पर डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार और थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों त्योहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान बाजार में पटाखा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि इन त्योहारों के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।